युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया इस सरकार ने। 9 साल की सरकार के बाद आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी, रिकॉर्ड बेरोजगारी और सर्वाधिक आज हरियाणा में। और बेरोजगारी की इन जख्मों पे नमक छिड़कने के फैसले हैं, जो सीईटी वाला सरकार का फैसला है। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हरियाणा का जो नौजवान है उसको होपलेसनेस हो गई है, निराशा हो गई है कि नौकरी हरियाणा में मिलेगी नहीं। कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई अपराध की तरफ जा रहा है, कोई जो है विदेशों में घर बार बेच के, जहाँ कोचिंग सेंटर होते थे हमारे हर शहर में, आज वहाँ उन कोचिंग सेंटर जो है एलईटी सेंटर खुल गए हैं। जो विदेशों में, मैं अभी अमेरिका गया था राहुल जी के साथ, वहाँ 15,000 युवक हरियाणा के पिछले 1 साल में पहुँचे हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से। तो कैसी स्थिति होगी, और वो इतने दुखी हैं, इसीलिए पहुँचे क्योंकि उन्हें भविष्य नहीं दिख रहा। ऐसे में सरकार, हरियाणा में भर्तियाँ लंबित हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और पक्की नौकरियों को कच्चे नौकरियों की में बदला जा रहा है। कौशल निगम की बात हो या समाप्त किया जा रहा है, जैसे शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए। तो हमारी मांग है सरकार से, जो कल करनाल में हमने जो प्रदर्शन किया, पहला तो सीईटी क्वालिफाइंग हो। अगर टेस्ट कराया है तो उनको टेस्ट का जो उनको क्वालिफाइंग की नेचर का मौका मिले, सीईटी क्वालिफाई जिसने किया। दूसरी मांग, लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। तीसरी मांग, जो सब पद समाप्त हो गए हैं या कच्चे कर दिए गए 2 लाख के करीब, कौशल निगम को भंग के इन पदों को, 2 लाख पदों को सरकार पक्की भर्ती करे। ये हमारी मांगे हैं। कम से कम सरकार जाते जाते, क्योंकि ये जा रहे हैं, ये सरकार का जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को जमुना पार करेगी इस बार, लेकिन जाते जाते कुछ भला कर जाए। नौजवानों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीएम साहब बार बार कहते हैं कि हमने बिल्कुल सिफारिश बंद कर दी है, मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। सीएम साहब एक लाइन और बोलते हैं कि जितने भी सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनने वाले होते थे, जो सिफारिशें करते थे, उनके हमने खूंटी पे टंगवा दी है कपड़े। देखिए, आप ये खुद देखें कि ये एक पहली ऐसी सरकार है जहाँ एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। दफ्तर में, किसी घर नहीं, दफ्तर में ही जाके जो है करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। एचएसएससी की रेट लिस्ट मिली कि पीएन इतने में, क्लर्क इतने में। एचपीएससी की रेट लिस्ट मिली कि डेंटल सर्जन इतने में, एचसीएस प्रीलिम के लिए क्लियर कराओ तो इतने। तो ये परचून की दुकान पे नौकरी बेची जाती हैं, लिस्टें उस रूप से मिली। ये पहली सरकार है जहां पेपर लीक, लगातार 20 से ज़्यादा पेपर लीक, एक के बाद एक पेपर लीक घोटाला, एक के बाद एक भर्ती घोटाला। और किसके पास पैसे मिलते हैं एचपीएससी में? जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस अधिकारी को लगाया हो, मैं उनका नाम तो आपको पता ही, नागर। कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति ऐसी हरियाणा में कि आज ना तो नौकरी मिली, सबसे रिकॉर्ड बेरोजगारी हरियाणा के। की बात कर रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने 9 साल में 1 लाख से ज़्यादा तो सरकारी नौकरियां दी, एसएससी एचपीएससी के माध्यम से, निगम के माध्यम से जो नौकरियां दी वो अलग है। 1 साल बचा हुआ है। 10 साल में कांग्रेस का राज था, आप लोगों ने उससे आधी नौकरियां दिया। सरकार दावा करती है आंकड़ों, ये आंकड़ों पे दावा नहीं करती सरकार। आप सरकार की सुनते हो, आप हमारे भी तो देखो ना। हम कहते जो है, आपने हमारी कभी सुनी? हमारी सरकार में 1 लाख से ज़्यादा तो केवल शिक्षा विभाग में हमने भर्ती किए थे, केवल शिक्षा विभाग में। आप कितने जेबीटी भर्ती हुए, आप हिसाब निकाल के देखो। अरे मैं कह रहा हूँ कि केवल शिक्षा विभाग में 30,000 के करीब जेबीटी, गेस्ट टीचर। और यूनिवर्सिटी, हमारे 12 यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की गई, हर यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती, अलग अलग उच्च शिक्षा। जो इन्होंने यूनिवर्सिटियों में ग्रांटी नेट बंदी कर दी सरकार ने कि ग्रांटी नहीं देंगे, और नई यूनिवर्सिटी खुलवाई नहीं। 5,000 स्कूल बंद कर दिए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। यूनिवर्सिटियों को ग्रांट बंद कर दी। शिक्षा को सरकारी सहायता जो मिलती थी पूरी तरह बंद कर दी। शिक्षा का निजीकरण की तरफ धकेल दिया हरियाणा को। बच्चे स्कूलों के आगे बैठे हैं कि हमारे स्कूलों में शिक्षक भेजो या स्कूल में बंद मत करो। ये स्थिति हरियाणा की है। हमारी सरकार के समय 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां हरियाणा के अंदर मिली, और ये तो एचपीएससी और एसएससी का रिकॉर्ड है। आप मीडिया के साथी हो, आप बड़ा लंबा इंटरव्यू लेना आपका रहता है, क्योंकि सबका टाइम ले लिया आपने, बाकी से मैं नहीं मिल पाऊंगा। मैं उसकी मुबारकबाद भी देता हूं आपको, क्योंकि आपने 15 मिनट ले लिया कोई इंटरव्यू का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई, ये आप तो निकालो तो आंकड़े, इन्हें तो 60,000 भी नहीं है इनके इसकी सरकार में तो भर्ती। हमारी सरकार के समय 2 लाख से ज़्यादा। और ये तो एचपीएससी और एसएससी का आरटीआई में निकले हुए आंकड़े हैं। आरटीआई के आंकड़े यही सरकार देने वाली आंकड़े, यही सरकार आरटीआई में वो आंकड़े दे और खुद कुछ कहे। और आप उनका सवाल हमसे पूछो, आप तो सरकार से पूछो जी आरटीआई में आंकड़े